कांग्रेस सरकार आएगी तो इसको रिव्यू करके ज़रूरत नहीं होगी तो ख़त्म कर देंगे। इससे पहले जो है जब भर्ती होती थी तो 30-30 हज़ार लोग एक साथ उसमें आते थे। आज आप देखो तो 2000-3000 लोग भी उसके लिए नहीं आ रहे हैं। और अगर सरकार में आएगी तो जनता के दुख दर्द को दूर करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी है इसने देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है। राहुल गांधी जी ने अग्निवीर और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की है। सर, किस तरह का कार्यक्रम रहा और क्या निकल के आया निचोड़? देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अग्निवीर योजना जो है वो देश के लिए, सेना के लिए और अग्निवीरों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और राहुल गांधी जी अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो इसको रिव्यू करके ज़रूरत नहीं होगी तो ख़त्म कर देंगे। दूसरी बात जो सबसे निकल के आई है कि ये इसके लिए तीनों चीफ भी इसके लिए तैयार नहीं थे। वो भी शॉक थे जब ये योजना आई और इससे किसी का फायदा नहीं है तो उसे बंद करना चाहिए। लेकिन ये तो बात हो गई, लेकिन बच्चों से आपने इंटरेक्शन किया तो बच्चों ने क्या चीजें निकाली? बहुत परेशान है बच्चे। कहते हैं कि इससे पहले जो है जब भर्ती होती थी तो 30-30 हज़ार लोग एक साथ उसमें आते थे। आज आप देखो तो 2000-3000 लोग भी उसके लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 4 साल के बाद उनका क्या भविष्य होगा पता नहीं है। दूसरा, पूर्व सैनिकों ने बहुत सारे मुद्दे उठाए जो यहाँ पर उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। मध्य प्रदेश के अंदर 10% जो रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया गया पूर्व सैनिकों का, उसके लिए उन्होंने बातचीत करी। और जो इस समय उनके साथ में बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसके ऊपर लोग अपने खुल करके सामने आए और राहुल गांधी जी ने उनको सुना और आश्वासन दिया कि इसके ऊपर काम करेंगे। तो सर, क्या आगे का प्लान क्या है कि लोकसभा चुनाव में जाएंगे, घर घर जाके इस स्कीम को लेकर अपना विरोध? लोकसभा के लिए पूरी तैयारी करेंगे, कांग्रेस जीतने की पूरी तैयारी करेगी और अगर सरकार में आएगी तो जनता के दुख दर्द को दूर करेगी। नहीं, अग्निवीर को लेकर क्या समझाने की कोशिश? अग्निवीर को लेकर यही समझाने की कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए हमारे जो पहले से हमारी जो बढ़ती थी वो बहुत अच्छी थी और उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव है, कांग्रेस का मध्य प्रदेश का जो है मैं अध्यक्ष हूँ। तो आप देखते हैं श्याम श्रीवास्तव जी हैं, और भी लोग हैं उनसे, तो आप देख सकते हैं कि अग्निवीरों से भी मुलाकात की है, तो और भी लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जी ने पूर्व सैनिक और अभावी अग्निवीर है उनसे संवाद किया है। किस तरह का प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया, तो क्या चीज़ निकल गया, क्या निचोड़ निकला उसका? आज का जो ये प्रोग्राम यूथ कांग्रेस द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, कांग्रेस सीनियर कांग्रेस भी साथ में थे। हम लोगों का कोशिश था जो यूथ के जो अग्निवीर के स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, और ये जो अग्निवीर योजना है जिसके वो सख्त खिलाफ में है, वो चाहते हैं कि पुरानी भर्ती चालू हो। क्यों चालू हो? क्योंकि अग्निवीर योजना के तहत ना तो उनके पास परमानेंट नौकरी है, ना तो आज उनकी शादियां हो रही है, ना तो उनके रिश्ते आ रहे हैं। चंबल का दुर्भाग्य है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि चंबल में पहले फौज में नौकरी होती है तब बेटी ब्याही जाती है, तो ये क्राइटेरिया ही खत्म हो गया। 23 साल से आपने 21 साल कर दिया। तो ये सब अपनी व्यथा कहने आए थे कि ये ख़त्म कर दीजिए, हमारी लड़ाई लड़िए इसको लेके, क्योंकि कोई भी हमारी ऊपर आवाज़ सुन नहीं रहा है। क्योंकि आज पेंशन मिलती थी वो पेंशन ख़त्म हो गई, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते थे वो मेडिकल बेनिफिट। तो आप देश में क्या कर रहे हो? सस्ते बॉडीगार्ड बना रहे हो कि सही में सेना बना रहे हो? क्या आप इसको लेकर, क्या लोकसभा चुनाव बेहद करीब है तो जाने वाले लोगों के घर घर बताने वाले हो इसके? बिल्कुल, देखिए हम युवा हैं और आर्मी से आते हैं हम लोग, हम घर घर जाएंगे और पूरा एक्स आर्मी ने पूरा मूड बना लिया है कि देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है इसने देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है कि 4 साल नौकरी कर दी है, 6 महीने की ट्रेनिंग कर दी। पहले 1-1.5 साल ट्रेनिंग हुआ करती थी तो जब एक सैनिक बनता था, 6 महीने में क्या सैनिक बनेगा? 4 साल। आपसे संवाद में क्या राहुल गांधी की क्या खास बात और क्या उनका फोकस रहा आप लोगों? नहीं, हमारा राहुल गांधी जी के ये फोकस रहा है, कम से कम उन्होंने आकर के समय निकाल के, इतना बड़ा नेता होने के बाद में उन्होंने हमारे जो भूतपूर्व सैनिकों की और अग्निवीरों की जो तैयारी करे उनकी बात तो सुनी, और बात सुनने के बाद में उन्होंने हमसे विश्वास दिलाया कि हम कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी सरकार नहीं है, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो वादे किए हुए हैं, क्योंकि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, हमारा 10% आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार ने खत्म किया हुआ है, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ। बाहर कंट्रियों, जो विदेश फॉरेन कंट्री हैं, उनमें भी सैनिकों को, सैनिक 35 से लेकर 36 साल ये तक है ना, वो रिटायरमेंट हो गया जाता है। उसके बच्चे भी बड़े होते हैं, पैसे खर्चे की जरूरत होती है, तो उनको है ना 10% आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि 62 साल की नौकरी तो है नहीं है। और मध्य प्रदेश सरकार, बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में ये आरक्षण को खत्म कर दिया, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर तो राहुल गांधी जी ने क्या बातचीत की, कुछ आप लोगों की? जी हाँ, उनसे बातचीत हुई थी, तो उसमें मैंने हमारा मुद्दा था कि जो मध्य प्रदेश हमारे भारत का एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि सैनिकों के अधिकारों को छीनता जा रहा है। उन्होंने हमारी पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण जो हमको मिलता था 1972 से, वो खत्म कर दिया है। हमारी कैंटीन की सुविधा खत्म की जा रही है, ECHS मेडिकल सुविधा हमारी खत्म की जा रही है, जो भी हमारी सुविधा है वो पूरी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खत्म की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि पूर्व सैनिक और भावी अग्निवीरों से मुलाकात की है, और उसके साथ ही कई जो लोग हैं वो हमारे साथ में मान सिंह जी भी है। मान सिंह जी, क्या इंटरेक्शन हुआ आपका, क्या बातचीत हुई? माननीय राहुल गांधी जी आज हम भूतपूर्व सैनिकों के साथ मिलने आए
और मेन मुद्दा ये रहा कि अग्निवीर जो चलाई है 4 साल के लिए, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये 4 साल में ना तो सैनिक पूरी तरह ट्रेंड हो पाता है, ना ही वो पूरी ट्रेनिंग कर सकता है। वो देश के लिए और देश की सुरक्षा के साथ बहुत ही खतरा है। और जो अग्निवीर सरकार की सोची समझी रणनीति है, जो अंबानी अंडानी की फैक्ट्रियों में सस्ते और ट्रेंड और लाचार लोगों को इन्हें सस्ते उसमें मिलने के लिए ये अग्निवीर योजना चलाई है। ना ही इनको जो भूतपूर्व जो शहीद का दर्जा मिलता है, कोई शहीद हो जाता है, ना तो इनको अग्निवीरों को शहीद का दर्जा है, ना कैंटीन फैसिलिटी है, ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना ही इनके परिवारजनों को कोई भी एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं दिया जाता। आप देख सकते हैं कि ये आज एक संवाद है राहुल गांधी ने किया था। यही एक फॉर्म था, यहाँ पर प्लेटफॉर्म था जहाँ पर इन्होंने संवाद किया। उसके साथ ही अग्निवीर और पूर्व सैनिकों की व्यथा के बाद अब लोकसभा चुनाव में आगे जाने का प्लान है। किस तरह से बीजेपी सरकार को घेरने का प्लान है, अब देखना यही है कि कांग्रेस उस प्लान में कितना सक्सेस हो पाती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।